सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा ध्यान से देखना, एक फ्रेश क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया जिसके माध्यम से आप 7 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। 40 to 50% मेजर टॉपिक्स ऑफ मैकेनिक्स आपका इसी समय रिवाइज हो जाने वाला है। ध्यान से देखना, सेशन को इसी वक्त लाइक कर दो और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है फिजिक्स के लिए। आपको करना क्या है, सवाल को देखना, फिर पॉज करना, 3 मिनट के लिए ट्राई करना एंड आपका जो जो लर्निंग है पॉइंट वाइज आपका जो आंसर आता है आप नीचे कमेंट में जरूर से करके जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको सवाल दिखाते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं एक बार। ये पूरा का पूरा जो सेटअप है आपको ये वर्टिकल प्लेन में है एंड इसका हर एक हिस्सा आपको पहले पीवाईक्यूज में आ चुका है। वर्टिकल प्लेन में है, आपको ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां एक रॉड है जिसका मास m लेंथ l है, इस पॉइंट पे वो हिंज्ड है। आपने जैसे ही सिस्टम को रिलीज किया ये रॉड आपको नीचे गिरता है गिरता है गिरता है और अपने वर्टिकल मोस्ट पोजीशन में आने के बाद इस पॉइंट मास के साथ कोलाइड करता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहां पे आपको 1 दे रखा है। उसके बाद ये ब्लॉक आपको आगे जाता है, इसके साथ टकराता है और यहां पे भी E की वैल्यू 1 दे रखी है एंड उसके बाद आपको ये सिस्टम आगे मूव करता है और स्प्रिंग आपको बीच में कंप्रेस भी होता है। आपसे पूछता है कि भैया मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है एंड हमको ये भी बोलता है कि न्यूमेरिकली आप mg की वैल्यू 16 kl के बराबर ले सकते हैं, जहां पे k क्या है ये है और l क्या है ये है। सर बढ़िया है, चलिए पॉज करो और ट्राई करो। हो गया ट्राई, चलिए ध्यान से देखिएगा इसको, एक एक करके यहां पे आपको सारे कंसेप्ट समझाते चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, रॉड गिर रहा है 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 और जस्ट टकराने से पहले रॉड के पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है। सबसे पहला आपका ड्यूटी होना चाहिए पता करने का कि जस्ट बिफोर द कोलिजन इस रॉड की ओमेगा कितनी है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, आप देखोगे कि रॉड का सेंटर ऑफ मास पहले यहां पे था, बाद में रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, यानी सेंटर ऑफ मास का हाइट नीचे गिरा है L/2 से, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन गिरी है L/2 से। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, पहला कंसेप्ट राइट, लॉस इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल राइट, हाइट लॉस हुआ L/2 का इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस हिंज कितना होगा ml²/3, याद है कि भूल गए, ml²/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। बढ़िया सर, हो गया दूसरा कंसेप्ट। m ने l को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। हम देख पा रहे कि सर यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है वो सर मेरे को निकल के आ रही है √3g/l। ठीक बात है, तो एक हमारे पास चीज निकल के आ गई। उसके बाद यही तो मेजर काम है, अब ये रॉड आपको इसके साथ इंपैक्ट करता है। ठीक है, अब जहां पे इंपैक्ट हो रहा है उसी पॉइंट को देखना है, यानी कि ब्लॉक का ये वाला पॉइंट एंड रॉड का ये वाला पॉइंट। तो भैया अगर रॉड की ओमेगा ओमेगा है और लेंथ l है, यानी इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी योर ओमेगा इनटू l। ठीक बात है, नाउ जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट रॉड का ओमेगा और ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है वो हमको चाहिए जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। मान लेते हैं कि रॉड का ओमेगा हो गया ओमेगा प्राइम और ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गई है, मान लेते हैं v2। ठीक बात है, अगर इसकी ओमेगा ओमेगा प्राइम है तो रॉड की इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी v3 हो जाएगी एंड दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा प्राइम मल्टीप्लाइड बाई l। सही बात है यहां तक? अच्छा, अब तुम यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हो क्योंकि यहां पे हिंज का रिएक्शन फोर्स भी आएगा, यानी ओवरऑल सिस्टम पे नेट फोर्स 0 नहीं है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहां पे आप इस पॉइंट के अबाउट लगाते हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सर जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखोगे तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल जस्ट बिफोर इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। तो बिफोर इंपैक्ट ये ब्लॉक रेस्ट पे था, सिर्फ इस रॉड के पास ओमेगा है तो लिखोगे I इंटू ओमेगा ml²/3 इंटू ओमेगा एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट रॉड के पास तो है ही, यानी कि ml²/3 इंटू ओमेगा प्राइम तो है और इस ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा mv इंटू दिस परपेंडिकुलर लेंथ mvd। तो ये आपको हो जाएगा mv2 मल्टीप्लाइड बाई l। अच्छा सर, तो सर यहां से m और l मरेगा, m और l मरेगा, m और l मरेगा, तो यहां पे मेरे पास आ रहा है ओमेगा l इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम l प्लस योर v2 इंटू l। ठीक है, अच्छा सर, और अभी भी नहीं
काम बना, हमको V2 चाहिए लेकिन ओमेगा प्राइम को हमको एलिमिनेट करना है। सो सेकंड इक्वेशन वुड बी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला इक्वेशन। यहां पे जनाब हमको E की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होगा। E इज इक्वल टू, ऊपर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और नीचे होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब E ही 1 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच को बराबर कर दो। तो भैया अप्रोच में क्या लिखोगे, ये वाला तो रेस्ट पे था, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी सिर्फ लिखोगे ओमेगा एल, और सेपरेशन के वक्त सेपरेट हो रहा है ना ये दोनों, मतलब आगे की वेलोसिटी पीछे से ज्यादा रही होगी, तो V2 माइनस V3 लिखोगे। V2 जिस पॉइंट पे इंपैक्ट हो रहा है उसी पॉइंट का वेलोसिटी लेते हैं रॉड पे, क्योंकि रॉड की हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन जहां पे इंपैक्ट वही लोगे। कंसेप्ट V2 माइनस ओमेगा प्राइम इंटू एल, यानी कि सर ओमेगा प्राइम इंटू एल इज इक्वल टू V2 माइनस ओमेगा एल। तो इसको यहां पे प्लग इन करो, ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम एल की जगह यहां पे लिखोगे V2 माइनस ओमेगा एल प्लस योर V2 इंटू योर नॉट एल, दिस इज गोइंग टू बी 3। ओहो तुम लोग बताया भी नहीं। अच्छा दिस इज गोइंग टू बी 3, तो यहां पे हो गया आपको 3V2, तो ये सर हो जाएगा 2 ओमेगा एल इज इक्वल टू योर 4V2, यानी कि सर V2 इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2। आ गया। तो सर हमको है ना ओमेगा एल बाई 2 आया है निकल के V2, एंड दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ओवर हियर। इसी से मेरा आगे का काम अब बनेगा। अब क्या हुआ कि इस वाले ब्लॉक के पास ये V2 वेलोसिटी आ गई, इस V2 वेलोसिटी के साथ ये जाता है, इसके साथ टकराता है, लेकिन यहां तो सर E की वैल्यू 1 है और दोनों का मास भी सेम है। जब मास सेम हो, E की वैल्यू 1 हो, 1D कोलिजन हो, तो क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब ये रेस्ट पे था ना, तो आफ्टर द इंपैक्ट ये रेस्ट पे आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। सो बेसिकली आपका सवाल अब ये बन गया है कि इसकी वेलोसिटी V2 है, यहां पे एक स्प्रिंग है, इसकी मास 3m है, तो बताइए आपका मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है, जैसा सवाल आपने पहले भी बहुत बार कर रखा होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन हमारे कोलिजन वाले रिवीजन वीडियो में भी है, इसका 2 मेथड बताया है। फिलहाल यहां पे हम आपको रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट से ही इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। इसमें क्या करना होता है रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट में, एक तरीका होता है अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन प्लस मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा है रिड्यूस मास। उसमें क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम से रिप्लेस कर देते हैं, जहां पे इस ब्लॉक की मास होगी रिड्यूस्ड मास विच इज 3m इंटू एम, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस। तो ये हमको निकल के आ रहा है जनाब 3m/4, और इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो भैया रेस्ट पे था शुरुआत में, इसके पास वेलोसिटी है, तो भैया यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी की जगह चुपचाप से V2 ही लिख दो, और ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब क्या बात, इस केस में, इस प्रकार के केस में जितना इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन होगा उतना ही तो मैक्सिमम कंप्रेशन भी होगा, राइट? तो यू सिंपली फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन, वही आपका मैक्सिमम कंप्रेशन भी हो जाएगा इस केस में। तो भैया अभी इसके पास स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, अभी वेलोसिटी है, यानी अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही सर हमारे को हो जाएगा, ये जो x निकालेंगे ना, जो इलोंगेशन निकल के आएगी, वही मेरा मैक्सिमम कंप्रेशन भी होगा। अच्छा, हाफ ने हाफ को मार दिया, दिस इज योर 3m/4 मल्टीप्लाइड बाई V2 का स्क्वायर। V2 क्या है, दिस मच, तो उसका स्क्वायर कर दो, L²/4 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा का स्क्वायर, एंड ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा 3g/L इज इक्वल टू x² मल्टीप्लाइड बाई, और k की जगह क्या लिखोगे, k की जगह लिखो mg/16L। अच्छा, तो सर 4 4 16 आपस में मर गया, और m और g मर गया, l, और यहां पे भी हम देख पा रहे हैं क्या है सर, दिस l गोज अवे, बढ़िया है सर। तो सर यहां पे मेरे पास क्या है, ये x², तो x² इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखें तो x² इज इक्वल टू योर 9l², यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3l के बराबर। ओहो हो, क्या आपका भी x की वैल्यू 3l निकल के आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस एक सवाल में ना जाने कितने सारे कंसेप्ट हमने यहां पे देखे हैं, ठीक है? हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।